चलो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। सबसे पहले इमरजेंसी होता क्या, इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी एबनॉर्मलिटी को मीट करने के लिए कौन सा ठीक है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कौन, एनपीएफ मतलब नेशनल प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल, नेशनल प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कंडीशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का वी मतलब डब्ल्यू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। वी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, ठीक है। एडिशन थ्रू 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट क्या था, जिंक मतलब जुडिशियल रिव्यू इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, जुडिशियल रिव्यू इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल इमरजेंसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का क्या रोल है, विद इन 1 मिनट फ्रॉम डेट ऑफ इशू बट रिवोकेशन एनी टाइम बिफोर, ठीक है। एक महीने के अंदर करना होगा बट रिवोकेशन कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी देख लो। फार मतलब फंडामेंटल राइट, असेंबली और रिलेशन, फंडामेंटल राइट, असेंबली और रिलेशन। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या है, ये सब कुछ कहने। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या है, ऑब्जेक्शन इमरजेंसी 1975 इसमें कुछ खास है नहीं। इमरजेंसी का इफेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे पहले ये देखो, हाँ नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया, एडिशनल टू 44 अप्रूवल पता रिवोकेशन, ये समझ में, रिजोल्यूशन, इफेक्ट कौन से, वी समझ में आ गया वो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, फार समझ में, नेशनल असेंबली कौन से होगा, फार नेशनल इमरजेंसी कौन से, फार मतलब फंडामेंटल राइट्स, असेंबली और रिलेशन, फंडामेंटल राइट, असेंबली और रिलेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा, फेडरल से लेकर यूनिटरी में, फेडरल से यूनिटरी में, ठीक है। इमरजेंसी ऑन असेंबली, असेंबली में क्या चेंज होगा, ये देख लो, असेंबली में क्या होगा, लाइफ एक्सटेंड, 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे कौन सा होगा, ये अगला कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंल राइट्स पे कौन से होंगे, ये देखो, फंडामेंटल 19 कैन बी सस्पेंडेड बट नॉट इन केस ऑफ आर्म्ड यूनियन, 19 तो सस्पेंड करो बट आर्म्ड यूनियन केस में नहीं, ठीक है। अदर्स के लिए इन्फोर्समेंट और राइट टू सीक रेमेडी इन सस्पेंस है, ठीक है। इन्फोर्समेंट या फिर राइट टू सीक रेमेडी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अभी का लोक अदालत, ये सब समझ में आ गया, इतना कुछ खास है नहीं। अब आगे देखो, समझ में आ गया, 3 अमेंडमेंट समझ में आ गया, 44 में बता चुके हैं, इन्फोर्समेंट और वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखो। फाइनेंशियल इमरजेंसी में देख लेना, फाइनेंशियल में तो पैसे से देना होता है, ये देख लेना, ठीक है। अगला देखो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट में तो क्या होता है, व्हाट इज लोक अदालत, लोक अदालत क्या, पे किया होता है, प्री लिटिगेशन फेज हो गया, लोक अदालत, पेशिया मतलब प्री लिटिगेशन फेज, एक्सपेंडिचर एक्सपेडिशन मतलब महंगा होगा, चीप इनफॉर्मल और अपील नॉट ऑलरेडी, पेशिया मतलब प्री लिटिगेशन फेज, एक्सपेंडिशन मतलब महंगा होता है, जस्टिस चीप इनफॉर्मल होता है और अपील अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये सब। अब एडवांटेज ऑफ एडीआर, एडवांटेज ऑफ एडीआर क्या हो गया तुमको, इसमें आगे आएगा एडवांटेज कौन से, ये देख लो। टीडीआर मतलब टेक्निकली फ्री होता है, डिस्कस ओपिनियन और रिलेशनशिप रिस्टोर्ड, फिर से सुनो, टीडीआर में टेक्निकली फ्री, डिस्कस ओपिनियन और रिलेशनशिप स्टोर्ड, ये 3 होते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम कौन से, सीयू मतलब क्या होगा तुमको, ये समझ में आ गया। सीयू मतलब क्या, कंप्रोमाइज, अननेसेसरी डिले और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, कंप्रोमाइज, अननेसेसरी डिले, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। व्हाट इज फीचर्स ऑफ फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट 1994 का फीचर्स कौन से है, देख लो, फैमिली कोर्ट 1994 कहाँ है, फैमिली कोड 1984 फीचर्स कौन से देख लो। सो मतलब स्टेट गवर्नमेंट एब्लिगेटरी फॉर 1 मिलियन से ज्यादा के लिए एब्लिगेटरी है, सिंप्लीफाइड रूल ऑफ एविडेंस होगा और 1 राइट टू अपील। फिर से सुनो, सो मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट एब्लिगेटरी फॉर 1 मिलियन, सिंप्लीफाइड रूल ऑफ एविडेंस और 1 राइट टू अपील, ठीक है। व्हाट आर फेमस फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के कौन से, ये देख लो, ग्राम न्यायालय कहाँ है, हाँ ग्राम न्यायालय फीचर कौन से है, जमुना सेप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मोबाइल, न्यायाधिकारी, सीट ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत सीट ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, एविडेंस एक्ट और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिटी, ठीक है। तो जमुना सेप, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मोबाइल न्यायाधिकारी, सीट ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत, एविडेंस एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिटी, ठीक है। व्हाट वाज सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट कौन से, सेड, इसमें कुछ खास है नहीं, सेंट्रल सब्जेक्ट कौन, सेड मतलब इसमें नहीं होगा, सब समझ में आ गया। अब अगला है, हाँ सेंट्रल सब्जेक्ट कौन से होता है, देखो सेंट्रल सब्जेक्ट कौन से, सेड मतलब क्या होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब उसमें, हाँ सेंट्रल सब्जेक्ट कौन से, ये देख लो, सेंट्रल सब्जेक्ट सेड मतलब कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है। अब ऑन व्हाट बेस जम्मू कश्मीर कैन मेक रूल्स, जम्मू कश्मीर के किस बेस पे रूल बना सकता है, ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स जम्मू कश्मीर कैन मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्पेसिफिक बाय लेजिस्लेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्पेसिफिक बाय लेजिस्लेशन, ठीक है। व्हाट इज आर्टिकल 51A, आर्टिकल समझ में आ गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। व्हाट इज आर्टिकल 35A क्या है, रेसिडेंट राइट्स लाइक स्कॉलरशिप, रेसिडेंट का राइट और राइट्स लाइक स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयमेंट, सेटलमेंट और प्रॉपर्टी, ठीक है।
जम्मू कश्मीर किस पे बना सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन और स्पेसिफिक ऑफ बाई स्पाइड बाई लेजिस्लेचर, ठीक है। 35 क्या था, रेसिडेंट और राइट्स लाइक स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयमेंट, रिप्लेमेंट, प्रपोजल, ठीक है। व्हाट आर चेंजेस ड्यू टू रिमूवल, चेंजेस कौन कौन से होंगे, इसमें कुछ खास नहीं, प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू, कुछ नहीं। चेंजेस कौन कौन से, गवर्नर रूल देख लो। आगे चेंजेस कौन कौन से आए हैं ये देख लो, इसमें मेजर चेंजेस कौन कौन सा है ये देख लो। चेंजेस फंडामेंटल राइट्स, पंचायत गॉट पावर, फंडामेंटल राइट्स, पंचायत गॉट पावर, ड्यूअल सिटीजनशिप और माइनॉरिटी रिजर्वेशन, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। व्हाट आर कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज क्या होता है इसमें देखो। कैबिनेट कमिटीज क्या होता है, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, टाइप्स कौन कौन से, स्टैंडिंग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, टाइप्स कौन कौन से, स्टैंडिंग और एड हॉक, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, टाइप्स कौन कौन से, स्टैंडिंग और एड हॉक होता है, ठीक है। इन डेप्थ के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, तीन बेनिफिट देखो। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक्स्ट्रा टाइप का स्टैंडिंग एड हॉक, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस, एग्जामिनेशन और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। व्हाट इज सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट ये कुछ खास है नहीं, समझ में आ गया। सुपर कोऑर्डिनेट स्टैंडिंग एड हॉक होता है, कुछ खास है नहीं, कैबिनेट में देख लो। सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट क्या होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इसमें कुछ खास है नहीं। जियो में इंडिया, इसमें कैबिनेट हो गया। किचन कमेटी ये नहीं होगा, कैबिनेट समझ में आ गया। पार्ट कौन कौन सा, एग्जामिनेशन के लिए कैबिनेट कमेटी, स्टैंडिंग और वो समझ में आ गया, स्टैंडिंग हो गया और एक एड हॉक होता है, ठीक है। दूसरा होता है सुपर वाटर, समझ में आ गया। सुपर कैबिनेट होता है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी दैट डील्स विद ऑल पॉलिसी मेकर्स पर्टेनिटी टू डोमिसाइल एंड फॉरेन अफेयर, बट ऑल पॉलिसी मेकर्स एंड पर्टेनिटी टू डोमिसाइल और पर्टेनिटी टू डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स लेके डील करता है, वो सुपर कैबिनेट होता है, ठीक है। सुपर कैबिनेट ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। सुपर कैबिनेट ये देख लो। सुपर कैबिनेट मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स डील करता है, कमिटी दैट डील्स विद ऑल पॉलिसी मेकर्स मेकिंग पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये होता है तुमको एड हॉक बॉडीज टू लुक इनटू इमरजेंट इशू एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम, एड हॉक बॉडी जो कि इमरजेंट इशू और क्रिटिकल प्रॉब्लम से डील करता है, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के टाइप्स उनको होते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी टाइप्स होते हैं एफडीआई, एसबीएस, फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायर स्क्रूटनाइज बिजनेस सर्विस कमेटी, ठीक है। ये देख लो फंडा कौन सा कमेटी चाहिए तुमको, टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी देख लो। पार्लियामेंट्री कमेटी चलो कुछ खास है नहीं, देखो इसमें कुछ खास है नहीं। सुनो अब आते सीधा पार्लियामेंट्री कमेटी पे। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है तुमको डिस्कस कर चुके हैं, सीधा अगले पे। अगले का पी कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिविलेज और पहले बात ये टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी कौन से, एफडीआई, एसबीएस, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के टाइप्स कौन से होते हैं, एसबीआई, एफडीएस। इंक्वायर्स स्क्रूटनाइज बिजनेस और सर्विस कमेटी, ठीक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायर स्क्रूटनाइज बिजनेस और सर्विस कमेटी, ठीक है। पी कॉन्सेप्ट पी कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिविलेज या फिर पिटिशन का विषय में 15 लोकसभा होता है और 10 राज्य होता है। प्रिविलेज या फिर उसमें प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज या फिर पिटिशन में 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा, ठीक है। व्हाट वेलफेयर कमेटी लेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेलफेयर, ठीक है। वुमेन के पास 20 लाख होता है, वुमेन के पास 20 लाख होता है, इसमें कुछ खास नहीं। वेलफेयर कमेटी पे देखना, याद रखना कि वेलफेयर कमेटी फॉर एससी एसटी के लिए होता है, वुमेन के लिए 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एग्जैक्टली हाफ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एग्जैक्टली हाफ होता है, याद रखना, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एग्जैक्टली हाफ, ठीक है। अब इसमें देखो व्हाट आर कमिटी रिलेटेड टू डे टू डे फंक्शन, कमिटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस के लिए क्या हो गया तुमको, बैक मतलब प्राइवेट मेंबर बिल, रूल्स एंड सर्विसेज और प्रैब मतलब क्या, प्राइवेट मेंबर बिल रूल्स और सर्विसेज, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ सर्विस कमिटीज, टाइप्स ऑफ सर्विस कमिटी क्या होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। टाइप्स ऑफ सर्विस कमेटी ये देख लो। GHLS मतलब जनरल पर्पस हाउस लाइब्रेरी ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंस होगा। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एड हॉक कमेटी कौन कौन से होते हैं ये देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। एड हॉक कमेटी होता है इंक्वायर या फिर एडवाइजर, इतना याद नहीं, इंक्वायर या फिर एडवाइजर, इतना ही बस खत्म, बाकी कुछ खास है नहीं, इसमें से हो गया।